हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बैठने की व्यवस्था। व्यवस्था ही तो बनाते हैं अपन, बैठते हैं, है ना। तो बैठने की अपन क्या करते हैं, व्यवस्था। तो आप देखो बेटा कि इसका अपन फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो बच्चे इसका फर्स्ट टाइप जरूर देखें, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो अपन करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें लिखा है बेटा कि 6 लड़कियां 6 गर्ल है, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं और उनका सेंटर कहां पर है, आपका केंद्र में। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो अब आप देखोगे बेटा कि ये है आपका सर्कल, बना दिया। ठीक, सर्कल बनाने के बाद आप देखोगे बेटा कि लड़कियां कितनी हैं, गर्ल कितनी है, 6। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर अगर आपका ये है तो ये वाला आपका राइट होगा, यानी कि ये वाला राइट यानी कि दायां, और ये वाला आपका लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, सुमन पूनम के बाएं, किसके, सुमन पूनम के बाएं व राधा सुमन और नालिनी के बीच में है। राधा किन के बीच में, राधा आपके सुमन और नालिनी के बीच में है। तो ये आपके सुमन हो गए और ये हो गए आपके नालिनी, ये बीच में हो गए आपके राधा। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कुर्सी खाली है, तो कुर्सी खाली है तो कहीं भी किसी को भी बैठा सकते हैं। ठीक है, जब नहीं होगी खाली तो फिर वहीं पर ही बैठना पड़ेगा जहां पर खाली हो। अब देखो नालिनी के बीच में है, अगर सुमन को इस साइड कर दें और नालिनी को इस साइड कर दें तब भी तो बीच में रहेगा। तो ये अपन देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर वो कहेगा चेंजिंग करो तो चेंजिंग कर देंगे। अब देखो अपन ने जो लाइन छोड़ी है, सुमन पूनम के बाएं, सुमन किसके बाएं, पूनम के बाएं बैठी है। तो एक बात बताओ, यही तो सुमन है। अगर मैं पूनम को यहां बैठा दूं तो पूनम का इस साइड कौन सा हाथ पड़ेगा, राइट पड़ेगा कि लेफ्ट, ये बताओ। ये पूरा ऐसा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यानी कि राइट ही तो हाथ पड़ेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, बायां। तो यानी कि इनका नाम चेंज कर लो, नालिनी को इस साइड बैठा दो और सुमन को इस साइड बैठा दो और पूनम को यहां बैठा दो। तो देखो पूनम का बायां हाथ है, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस साइड। देखो आप खुद ही जानो ना, आप ऐसे बैठे हो तो आपका ये बायां हाथ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ये आपका दायां हाथ पड़ रहा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अमृता पूनम और कमला के बीच में है। अमृता किन के बीच में है, पूनम और कमला। तो ये हो गए आपके अमृता और ये हो गई आपकी कमला, हो गए पूरे। देखो पूनम और कमला के बीच में कौन है, अमृता। हो गया बेटा, पूरा क्वेश्चन हो गया आप तो। अब आपसे पूछा क्या है, तो नालिनी के बाएं कौन बैठी है, नालिनी कहाँ है, यही तो है। तो नालिनी का बायां हाथ इस साइड पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेफ्ट हैंड इस साइड पड़ेगा यानी कि कमला पर। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, चलो कोई। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आया बेटा, आपका कमला। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट, योर सॉल्यूशन स्टार्ट। चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? आप मेहनत कम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो क्या बोला, 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे। पंक्ति जानते हो क्या होता है? पंक्ति का मतलब होता है रो, एक लाइन होती है, एक ऐसी लाइन में बैठे, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे 5 व्यक्ति हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 बैठ गए। अभी तक क्या आता था आपका? व्रत आता था, आपकी वे रो आ गई आपकी लाइन। अब पढ़ते आएंगे। नीरज, सुधीर और सुजीत के बीच में, नीरज जो है, नीरज किनके बीच में है? सुधीर और सुजीत, सुधीर और सुजीत के बीच में। इन दो व्यक्ति के बीच में कौन बैठा है? नीरज बैठा है। बीच में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? देखो बोला है। कमल अजीत के ठीक दाहिनी ओर है। जहां में कमल है, अजीत है, तो ये लाइन अपन क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं, ये लाइन छोड़ देते हैं, स्टॉप कर दिया ये वाली लाइन। आगे देखो, कमल और अजीत पड़ोसी हैं। कमल और सुधीर, क्या लिखा है? कमल और सुधीर पड़ोसी हैं। सुधीर कहां है? यही तो है, तो यहां पर कौन आएगा? कमल। तो बताओ, ये इसका पड़ोसी बन गया, ठीक। अब जो लाइन छोड़ी थी, अब उसको कवर करते हैं, ठीक है। क्या बोला था? कमल अजीत के ठीक दाहिनी ओर है। कमल ये रहा, और अजीत के दाहिनी ओर, अजीत के दाहिनी ओर है। तो आप देखोगे यहां में अजीत का दायां हाथ पड़ रहा है कमल पे कि नहीं पड़ रहा? देखो, पड़ेगा, सही है। अब यहां पर बैठा दो, यहां पर लिखो अजीत, कमल, सुधीर, सुजीत, सॉरी नीरज और सुजीत। बोलो, बैठ गए लाइन से सभी लोग? क्लियर है? अब आगे पढ़ते। तो आगे आप देखो, आगे पूछा है, तो पंक्ति में बीच में कौन है? अब एक बात है ना, बीच में कौन बैठा है? 2 इस साइड, बीच में कौन है? सुधीर। सुधीर ही तो है आपका, तो आपका आंसर है सुधीर। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बाद में, पहले इसको देख लें। क्या कह रहा है कि चार दोस्त ताश खेल रहे हैं। ताश जानते हो? जानते हो किस किस को पता है ताश? सभी को पता है, ठीक है। ताश खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? तो एक बात बताओ, ताश दो ही तरीके से खेले जाते हैं। या तो वो इस तरीके से बैठे होंगे रेक्टेंगल बनाकर, या इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ताश कहीं खेला जाता है? नहीं खेला जाता ना। तो तरीके दो ही हैं, या ऐसे बैठे होंगे या गोल घेरा बनाकर बैठे होंगे। ठीक है, तो चाहे से अपन चित्र बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप बना लो। अब देखो क्या कह रहा है, अजय विजय के दाईं ओर बैठा है। अजय विजय के, किसके? विजय के दायां हाथ साइड पड़ेगा इसका। यहां पर कौन है? अजय। दाईं ओर गणेश, सॉरी सलीम गणेश के बाईं ओर, गणेश के बाईं ओर। अब देखना, गणेश को यहां बैठा लें तो गणेश का बायां हाथ इस साइड पड़ेगा। तो गणेश के बाईं ओर कौन है? आपका सलीम है। तो पूछा है कि अपोजिट कौन कौन है। तो देखना, विजय का अपोजिट कौन है? सलीम। और गणेश का अपोजिट कौन है? अजय। तो अपन क्या लिखेंगे? विजय अपोजिट सलीम और गणेश अपोजिट अजय। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका समय खत्म हो गया। देखो इस क्वेश्चन को इधर समझा करो कि सर किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं आया करे तो पूछा करो कि सर नहीं आ रहा। मैं हर बार आपसे यही एक बात बोलता हूं कि डॉक्टर के पास जाते हैं अपन तो डॉक्टर को बताते हैं कि सर मुझे खांसी है, जुकाम है, क्या है। उसी की तो दवाई देता है डॉक्टर कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसी हिसाब से देता है कि तुम खुद ही आके जाके ऐसे बैठ जाते हो कि डॉक्टर अपनी मर्जी से दवाई दे देता है। बताते हो ना। तो वैसे ही आप मुझे बताओ कि सर मुझे यहां से समझ में नहीं आ रहा,
वहां से मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो फिर टेस्ट में आपके नंबर कम आए, फिर से कम आएंगे। पूछा करो। देखो इस क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है? 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर, लिखा है घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। घेरा यानी कि गोल घेरा में बनाकर, गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। तो आप इस तरीके से एक सर्कल बना दिया करो। बन गया? अब 6 उसने बोला है 1 2 3 4 5 6 और ये आपका सेंटर है, ये आपका दायां और ये आपका बायां। ठीक, क्लियर है? अब देखो आगे। पारिक बैठा है बबीता और नरेंद्र के बीच में। पारिक जो है वो बबीता और नरेंद्र के बीच में बैठा है। तो पारिक का बना दिया मैंने पी। ठीक है, पारिक का बना दिया मैंने पी। बबीता और नरेंद्र के बीच में बैठा है, तो बबीता का बी और नरेंद्र का एन। ठीक है, समझ में आया? पारिक बैठ गया बीच में, इन दोनों बीच में बैठा दो। और अगर ये मना करें कि इनको यहां भेजो, इनको यहां भेजो, तो बाद में भेज देना। ठीक है, पहले देख तो ले। अब देखो यहां में क्या बोला है? आशा बैठी है चित्रा और पंकज के बीच में। आशा बैठेगी, आशा का ए और चित्रा का CH और पंकज का पंकज। ठीक, ठीक है। देखो आशा चित्रा और पंकज के बीच में है। अगर ये मना करेंगे तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अभी देखो बीच में चित्रा बैठी है बबीता के बाएं, बबीता के बाएं चित्रा। देखो बबीता का बाएं हाथ ही तो पड़ रहा है चित्रा पे, यानी कि सही बैठी है अपन। अब आगे बढ़ते हैं। तो बबीता के दाएं कौन बैठा है? तो बबीता के दाएं इस साइड कौन है बताओ? पहले अपन ने क्या रखा था? पारिक। तो कौन बैठा है? पारिक बैठा है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका टाइम यहीं पर ही ओवर हो गया। टाइम इज ओवर। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है बेटा 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। वृत्ताकार घेरा का मतलब क्या होता है? गोल, है ना? तो आप ऐसे सर्कल सा बना दो। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप 1 2 3 4 और 5 बैठ गए। ये आपका दायां है और ये आपका बायां है। बोलो बेटा क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो। अजय, राकेश, रमेश और मालिन के बीच में। अजय किनके बीच में है? अजय बैठा है रमेश और मालिन। ठीक, अजय बैठ गया। जगह खाली है, चाहे कहीं बैठा लो। ये नहीं कि सर यहां बैठा लेते हैं, तुम यहां बैठा लो, तुम्हारी कॉपी चाहे कहीं बैठा लो। आंसर पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखो। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। सुलेमान, ना यहां में सुलेमान है ना बाबू है। ठीक है, ये लाइन को छोड़ दो। जो नहीं हुआ करे वो लाइन को छोड़ दिया करो, उसको बाद में कर लेंगे। आगे देखो,
रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। देखोगे आप, सुलेमान के बाईं ओर कौन है? रमेश। तो यही तो है आपका, देखो सुलेमान, यही तो है रमेश। तो रमेश के बाईं ओर कौन है? सुलेमान। ठीक, बायां हाथ पर बोलो बेटा, बायां हाथ बढ़ रहा है उस साइड। ठीक, अब आगे देखो, अब जो अपन ने लाइन छोड़ी थी अब उसको करते हैं। अब सुलेमान बाबू के बाईं ओर है। अब देखना, बाबू के बाईं ओर कैसे पड़ जाएगा ये तो बाबू का, अगर बाबू को यहां बैठा लेंगे तो दायां हाथ पड़ेगा इस पर। देखो ये पूरा दायां है ना, तो दायां पड़ेगा। तो बाबू को यहां बैठा लो, तो बाबू के बाएं हाथ पर ये हो गया, और यहां पर बैठा दो किसको? तो अब बोला है रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, सुलेमान के बाईं ओर रमेश है, तो ये इस साइड ले आओ और रमेश को यहां बैठा दो। अब देखो ये बायां हाथ पड़ेगा, हो गया पूरा। अब करते हैं आगे। अजय के ठीक दाएं कौन बैठा है? अजय के, अजय यही तो है, अजय यही तो है। तो अजय के दाईं ओर कौन बैठा है? रमेश ही तो बैठा है। आपका आंसर आएगा रमेश। क्लियर है? नोट कर लो। तो चलो बेटा, यहीं पर ही अपन वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।